In this video we will discuss the characters of mycoplasma. First character is in 1898 the French scientist E. Neocard and E. R. Brox discovered the peculiar organism from pleural fluid of cattle suffering from bovine pleuropneumonia. दो कैटल थी, जो कैटल को क्या था, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया था। उस कैटल के फ्लूइड से एक पिकुलियर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया था इन साइंटिस्ट्स के द्वारा। वो क्या थे? सम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स वर लेटर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। जो कैटल फ्लूइड से एनिमल डिस्कवर किए गए थे, वही एनिमल्स बाद में फिर एनिमल के फ्लूइड से या फिर ह्यूमन बींग से वही एनिमल दोबारा डिस्कवर किए गए थे। दीज वर नेम्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या नेमिंग दी गई थी? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। सेकेंड कैरेक्टर है बोरेल एटॉल। कि बोरेल एटॉल मीन्स बोरेल के साथ और भी साइंटिस्ट थे, उन सभी ने कॉम्बिनेशन में कुछ डिस्कवरी की। बोरेल एटॉल नेम्ड दीज ऑर्गेनिजम्स एज एस्टेरोकोकस माइकोइड्स। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, PPLO ऑर्गेनिजम्स को बोरेल एटॉल ने क्या नेम दे दिया? एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स। दीज ऑर्गेनिजम्स वर लेटर पुट अंडर द जेनेरिक नेम माइकोप्लाज्मा बाय नोवाक। तो बाद में नोवाक ने इनको एक जेनेरिक नेम प्रोवाइड किया इन ऑर्गेनिजम्स को। वो क्या था? माइकोप्लाज्मा। In 1966, International Committee of Nomenclature of Bacteria placed Mycoplasma under the class Molecules, which consist of two genera, Mycoplasma and Acoliplasma. 1966 में एक कमेटी बनाई गई थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। उस कमेटी में क्या गया था? माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूल्स क्लास के अंदर रखा गया था और उसमें इसको दो नेम दिए गए थे, दो जेनरा इसको प्रोवाइड किए गए थे। वो क्या थे? एक माइकोप्लाज्मा एंड एगियोप्लाज्मा। थर्ड कैरेक्टर है माइकोप्लाज्मा आर टिपिकल मोनेरांस, मीन्स प्रोकैरियोट्स हैं, दैट अकर सेफ्रोफिटिकली इन सॉइल, सीवेज वाटर एंड इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं, जो कहाँ कहाँ मिलते हैं? सैप्रोफिटिकली सॉइल में, सीवेज वाटर में, डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर में वे मिलते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना भी ये क्या रह सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। सम माइकोप्लाज्मा अकर पैरासिटिकली एंड पैथोजेनिकली इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ माइकोप्लाज्मा ऐसे भी हैं जो पैरासिटिकली एंड पैथोजेनिकली मीन पैरासाइट की दो अपना न्यूट्रिशन किसी होस्ट से ले रहा है, और पैथोजेनिक मीन जो किसी में डिजीज़ कॉज कर रहा है, किसी प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ को कॉज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा कॉज डिजीज़। क्या है? पैथोजेनिक जो माइकोप्लाज्मा है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। फोर्थ है माइकोप्लाज्मा वेरी इन साइज फ्रॉम 0.125 to 0.150 माइक्रोन इन डायमीटर्स। इन माइकोप्लाज्मा का साइज़ दिया गया है। दे आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बनाए जाते हैं, इनका साइज मीन्स बैक्टीरिया से भी छोटा है। जिस फिल्टर से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाते, उस फिल्टर से माइकोप्लाज्मा वो क्रॉस कर जाते हैं। दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म, इनकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। वेरिंग इन शेप फ्रॉम स्पेरिकल टू ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर। शेप में वेरी करते हैं, ब्रांच्ड स्पेरिकल शेप से फिलामेंटस शेप में चेंज हो जाते हैं। सिंस दीज ऑर्गेनिजम्स हैव नो डेफिनेट शेप, दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इन माइक्रोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट। क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल हैं, नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं कर पाते, ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स है। इनके पास क्या है? सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट है, और ये स्पोर्स को भी प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट आता है द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन इनकी होती है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं।
कुछ अमाउंट में इनके पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। आउटर सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द डेंस साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स न्यूमरस राइबोसोम। जो आउटर सेल है उसके पास क्या है, बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। उस साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स कौन से होंगे इसमें, 70s, क्योंकि क्या ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता तो इसके पास 80s राइबोसोम्स होते। और नेटवर्क ऑफ फाइब्रल डीएनए कि फाइब्रल डीएनए का एक नेटवर्क प्रेजेंट है। सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। द डीएनए ऑफ माइकोप्लाज्मा आर लार्ज इनफ टू कोड ओनली फॉर अबाउट 600 to 1000 सिस्ट्रोन पर सेल। जो डीएनए है माइक्रोप्लाज्मा का वो बहुत लार्ज है और क्या कर सकता है वो 600 से 1000 सिस्ट्रोन मीन्स, सिस्ट्रोन्स मीन्स कोडिंग सीक्वेंस, इनको कोड कर सकता है एक सेल में। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ माइक्रोप्लाज्मा डिवाइड अनइवनली इनटू मैनी माइन्यूट बॉडीज कॉल्ड मिनिमम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। माइक्रोप्लाज्मा की जो सेल्स हैं वो बहुत नंबर में डिवाइड कर जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बोलते हैं। दे आर कॉमनली फॉर्म इनसाइड द मैच्योर सेल्स। ज़्यादातर ये मैच्योर सेल्स के अंदर ही बनता है। दीज कैन पास थ्रू बैक्टीरिया रिटेनिंग फिल्टर्स। बैक्टीरिया रिटेन मतलब जिस फिल्टर में बैक्टीरिया कैच हो जाते हैं, बैक्टीरिया उसके अंदर रह जाते हैं, उन फिल्टर से भी ये क्या पास कर जाते हैं। माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू वॉल अटैकिंग एंटीबॉडीज सच एज पेनिसिलिन। माइकोप्लाज्मा जो हैं कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं उनसे भी क्या है, रेजिस्टेंट है। वो एंटीबॉडीज़ भी इनके ऊपर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती, उन एंटीबॉडीज़ का इनके ऊपर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं होता, इनको किल नहीं कर पाती वो एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ कौन से, पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या है, ये रेजिस्टेंट हैं। देयर ग्रोथ इज़ इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन्स एंड सिमिलर एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। माइकोप्लाज्मा है, इनकी ग्रोथ है जो है वो कौन ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है, वो है टेट्रासाइक्लिन्स। और टेट्रासाइक्लिन से सिमिलर जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं जो इनके मेटाबॉलिक पाथवे पर एक्ट कर सके, इनके मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर सके, वही उनसे ही क्या होंगी, ये रेजिस्टेंट नहीं होंगी, वही इनको क्या कर सकती है, अटैक कर सकती हैं, किल कर सकती हैं। सम कॉमन जेनरा इंक्लूडेड इन द ग्रुप माइक्रोप्लाज्मा आर। अब जो माइक्रोप्लाज्मा में जो जीनस जेनरा जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं उनके जेनरा क्या क्या हैं, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, एकोप्लाज्मा, एकोलीप्लाज्मा एंड एनेरोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा। ये सभी क्या हैं, ये जेनरा हैं जो माइकोप्लाज्मा ग्रुप्स के अंदर इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्फेरिकल शेप, ब्रांच शेप और डिटेल सेल स्ट्रक्चर।